निठारी, एक छोटा सा गांव नोएडा के पास, जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। लोग एक दूसरे को जानते थे और हर शाम बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। शाम का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। एक माँ अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें रास्ते पर टिकी थीं। बस थोड़ी देर में आ जाएगी, उसने खुद से कहा। लेकिन वो थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुई। उसकी 12 साल की बेटी, जो रोज इसी समय घर लौटती थी, आज गायब थी। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा बच्ची कहीं खेलने चली गई होगी। लेकिन रात हो गई और वो वापस नहीं आई। माँ की बेचैनी डर में बदल गई और वो भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। लेकिन पुलिस ने उसकी बात को हल्के में लिया। भाग गई होगी या कहीं रिश्तेदार के यहाँ होगी, यही जवाब मिला। दिन बीत गए, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चला। फिर कुछ अजीब होने लगा। एक और बच्चा, फिर एक और फिर एक और। धीरे धीरे निठारी गांव से कई बच्चे गायब होने लगे। हर घर में डर था, हर माँ की आंखों में डर था। लेकिन पुलिस अब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। गांव के लोग अब खुद ही तलाश करने लगे, हर गली, हर कोना, हर शक, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक आदमी जो उस इलाके में रहता था, उसके घर के पास से बहुत ही अजीब बदबू आने लगी। पहले तो लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि अब उसे छुपाया नहीं जा सकता था। लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें भी कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वो घर एक बड़ा सा बंगला था, जिसमें रहता था मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके साथ उसका नौकर सुरिंदर कोली। जब पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो शुरुआत में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर घर के पीछे एक नाला था। जैसे ही पुलिस उस नाले के पास पहुंची, उनके कदम रुक गए, क्योंकि वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना आसान नहीं था। नाले में इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। पूरा इलाका सन्न हो गया। गांव के लोग जो अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे, अब उनके सामने एक भयानक सच्चाई खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत सुरिंदर कोली को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो जो उसने बताया वो सुनकर हर कोई हिल गया। उसने कबूल किया कि वो बच्चों को अपने घर में बुलाता था, उन्हें बहलाता फुसलाता और फिर उनके साथ घिनौने अपराध करता था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जो आगे सामने आया वो और भी ज़्यादा डरावना था। जांच में पता चला कि ये सब सिर्फ एक इंसान का काम नहीं हो सकता। सवाल उठने लगे, क्या मोनिंदर सिंह पंढेर भी इसमें शामिल था? पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया हर जगह यही खबर। निठारी का सच क्या है? गांव के लोग सड़कों पर उतर आए। न्याय की मांग होने लगी। कोर्ट में केस चला, गवाहियां हुईं, सबूत पेश किए गए। सुरिंदर कोली ने अपने अपराध कबूल किए और अदालत ने उसे सजा सुनाई। लेकिन मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिल पाए और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी बन गया। आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या सच में सब कुछ सामने आ गया था या कुछ सच आज भी छुपा हुआ है? निठारी आज भी एक नाम नहीं, बल्कि एक डर है, जहां हर गली, हर घर आज भी उस खौफनाक सच की गवाही देता है। और वो माँ जो उस दिन अपने दरवाजे पर खड़ी थी, आज भी शायद अपने बच्चे का इंतजार कर रही है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस समय के साथ दब जाती हैं, लेकिन उनका सच हमेशा जिंदा रहता है। अगर निठारी की वो दीवारें बोल पाती तो शायद हम वो सुन पाते जिसे सुनने की हिम्मत आज भी किसी में नहीं है।